गाइस, मैं बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लोग सर की वीडियो का टाइटल है इंडिया इज सेट टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस टू सऊदी अरेबिया। तो ये बिल्कुल बड़ी गर्दिश में है ये आजकल न्यूज़। इंडिया जो सफलता है, कामयाबी हासिल कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। तो खैर देखते हैं, मजीद जानते हैं लोग इस पर क्या बताते हैं, पर देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है मेजर साहब का, मेजर राइट का। टाइटल है वर्ल्ड डिफेंस शो इंडिया इज सेट टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस टू सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरब को चाहिए जी ब्रह्मोस मिसाइल। बहुत बढ़िया। चलिए क्या डिटेल्स दे रहे हैं मेजर साहब, सुनते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सीलेंसी सोहेल खान द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे। और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्म। अच्छा, रेंज तो है, ईआर का परीक्षण हुआ है और शायद वो 900 किलोमीटर हो गया है, लेकिन जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसको हम 900 किलोमीटर वाला एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो देश एमटीसीआर यानी कि मिसाइल जो कंट्रोल रिजीम है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है एमटीसीआर, अगर उस देश का, वो देश उसका मेंबर नहीं है तो हम उसको 300 अप टू 300 किलोमीटर तक के मिसाइल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। मतलब 300 भी नहीं होनी चाहिए, 300 से शायद नीचे ही होनी चाहिए थोड़ी सी, तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, मान के चलिए सुपरसोनिक। मॉस यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से इन पहले पहले वर्ड्स इनके लिए, और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब देर जो बारिश की वजह से हो रही है ना, कि जो वहां पे उसके लिए इंफ्रा तैयार करना है, ब्रह्मोस मिसाइल के रेजिमेंट को लगाने के लिए जो इंफ्रा चाहिए, वो इंफ्रा कंस्ट्रक्ट होना है, और वो भारी बारिश और मौसम खराब होने की वजह से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए देरी हुई है। और एक बार वो इंफ्रा कंस्ट्रक्ट हो गया, मामला डन। सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं।
धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। दोस्तों सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। बहुत शानदार टैंक है, गजब का टैंक है। और भारत एक और चीज बोले, देखिए ये लोग चाह रहे हैं ना सऊदी अरब वाले कि इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी को, राइट, अपने, अब जैसे एक जमाने में वहां पे बोला था कि इनकम टैक्स, अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, एक दिन ये जो जमीन से सोना निकलता है ना, ये सोना आना बंद हो जाएगा। उस दिन क्या करोगे? कोई एक दिन होगा ना जिस दिन इंजीनियर बोलेगा कि साहब बस 10 फार नो फर्दर, अब कोई तेल है नहीं यहां पे, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए वो अलग अलग चीजों में जा रहे हैं, अलग अलग चीजों में जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल हब बनाना चाह रहे हैं सऊदी अरब को, वो टूरिज्म, हज के अलावा जो इस्लामिक टूरिज्म है उसके अलावा जो टूरिज्म है उसके लिए शराब वराब वहां पे खोल दी है, कम से कम नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए तो खोल दी है, औरतों को बड़े हुकूक दे दिए। लेकिन एक चीज है, जहां तक अर्जुन टैंक की बात है ना, तो भाई भारत को सऊदी अरब को यह बोलना चाहिए कि देखिए पोस्ट ऑयल में नौकरियां तो करनी पड़ेंगी लोगों को, आज भी कर रहे हैं, और जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड, अब एग्रीकल्चर तो उतना होता नहीं है वहां पे, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है शायद और कोई चीज ना कर पाए। इंडिया शुड ऑफर टू मेक अर्जुन टैंक्स इन सऊदी अरेबिया। और अगर आपको 4-5 उनको ऐसी देने पड़े गिफ्ट में, आप दे दीजिए, आपके पास तो पूरी फैक्ट्री पड़ी है, हावड़ी में बनाते हैं ना तमिलनाडु में अर्जुन, दो, बोलो शेख देखो इसको, देखो कैसा है, ऊंट से उतरो, अर्जुन पे बैठो, देखो उसको बढ़िया सा और टेक्नोलॉजी लगा के मेक अर्जुन देयर एंड टेल सऊदी अरब दैट यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इट। देखो आपको ना ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा पैसे के अलावा, क्योंकि उनका क्या माइंडसेट है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 30-40 ईयर्स लेटर। वो आज का प्रिपरेशन नहीं कर रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, 2060 के बाद क्या होगा जरा ये समझाओ मैं, 2070 के बाद क्या होगा ये समझाओ मैं, होगा क्या उस वक्त। तो आज की नींव डाल रहे हैं, तो जो भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, वी शुड ऑफर देम तेजस, सेल तेजस टू देम। तो हम उनको तेजस बेच सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही हमारे पास और अलग अलग हथियार हैं दोस्तों, अलग अलग हथियार है हमारे पास, हमारी आर्टिलरी, हमारा पिनाका, एंड वी शुड एक्चुअली ऑफर, हम सऊदी अरब से बात करें कि ठीक है, हम आपके जो फायरिंग रेंजेस हैं, उनके पास तो रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तानी है, तो उनके जो फायरिंग रेंजेस हैं वहां पे यहां से फ्लाई आउट करें पिनाकाज, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को वहां पे बैठा के, और उनकी जो पूरी रॉयल फैमिली है उसको बैठा के, जो भी उनके आर्मी के जनरल्स हैं उनको बैठा के वहां पे पिनाका उनको दिखाएं एक बार कि ये कैपेबिलिटी है पिनाका के सिस्टम्स की, ये मारता देखो 100 किलोमीटर दूर, ये ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी है। ये ब्रह्मोस जा रहा है हमारे हवाई जहाज के ऊपर, सुखोई के ऊपर हमने लगाया ब्रह्मोस, और ये सो ऑल दीज थिंग्स डेमोन्स्ट्रेट इनसाइड सऊदी अरेबिया, टेक परमिशन, डेमोन्स्ट्रेट इनसाइड सऊदी अरेबिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये कड़ी जो है ना, ये भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते को बिल्कुल ऐसा कर देगी। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, सऊदी अरब को मेन स्ट्रीमिंग चाहिए अपनी सोसाइटी की, भारत उसमें उनकी मदद कर सकता है। गेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सऊदी अरेबियन मनी राइट इनटू पॉपुलर कल्चर, बड़े फैन है वो लोग बॉलीवुड के, बहुत फैन है। सऊदी अरब मनी नॉट जस्ट इन आईपीएल बट ऑल्सो इन बॉलीवुड। दोस्तों ये सब के अलावा मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा सा ना चेंज हुआ है मोदी सरकार के समय पे, किस तरीके से डिफेंस को देखते हैं उसमें एक बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है। आपको पता है हर एक एम्बेसी, हर एक हाई कमीशन में डिफेंस अटैचीज रहते हैं, और ये आज से नहीं, शुरू से ही, डे 1 से ही डिफेंस अटैचीज रहते हैं। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके ऑफिसर्स हर एक एम्बेसी में रहते हैं। मोदी सरकार ने क्या करा कि मोदी सरकार ने बोला कि यार हमें ना एक्सपोर्ट करना है, हमें हथियार एक्सपोर्ट करने हैं, हमें इंडिया के हथियार विदेशों में एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये लोग जो हैं ये जाके हर एक देश में समझाते हैं,
ये बोलते हैं कि हमारा हथियार लो, ये सबसे बड़ा है। यार, और इसमें कोई लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा कैसे? आपको क्या लगता है फ्रांस का प्रेसिडेंट क्यों भारत आता है? दोस्त है वो अलग चीज है, लेकिन यारी दोस्ती में आप डेली थोड़ा ना दोस्त के घर में घुसे रहोगे। वो क्यों आता है यहां पे? यूएस का प्रेसिडेंट क्यों आता है यहां पे? यार, ये सब बिजनेस है, ये सब धंधा है, ये कामकाज वाली चीजें होती हैं, ये कारोबार वाली चीजें होती हैं, राइट? और अपने देश को, अपने देश के हथियार दूसरे देशों में पुश करने के लिए वहां पे डिफेंस अटैचीज हैं और इसको एनेबल करते हैं वहां के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स। दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सऊदी अरब ने इंटरेस्ट दिखाया इसके ऊपर। ना सऊदी अरब कुछ बोल रहा है, ना इसके ऊपर भारत कुछ बोल रहा है, लेकिन ये बात पक्का है, ये बात पुख्ता है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार, शेख को ब्रह्मोस चाहिए। शेख मांगता और शेख चाहता तो शेख के पास होता। दोस्तों, आपको पता है कि भारत का एक्सपोर्ट टारगेट 2024-2025 का क्या है? इट इज 35,000 करोड़ रुपीस। 35,000 करोड़ रुपए का भारत ने, हमारा कुछ भी नहीं होता था, हमारा कुछ भी नहीं होता था, ना के बराबर एक्सपोर्ट होता था। अब हमने टारगेट रखा है 35,000 करोड़ रुपए एक साल का एक्सपोर्ट। आपको पता है अभी तक 7 अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल भारत में और भी दुनिया भर में इतना सेल हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का। क्या आपको यह बात पता है कि सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 12,000 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं? सोचिए जरा इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मेजर साहब ने दे दी भाई कि 12,000 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। 12,000 कम नहीं है ये आंकड़ा। 12,000 ब्रह्मोस मिसाइलें। गुड। और लेटेस्ट जानकारी ये है कि जी देखिए, यहीं पे यूपी में योगी बाबा ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका शुरुआत हो गई है। बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि यहां से ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं वो बन रही हैं धड़ाधड़। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर खाने में ये बात सबको पता है कि ब्रह्मोस के बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स। अभी फिलीपींस से फिर ऑर्डर आएगा, आप देखिएगा। वियतनाम से ऑर्डर आ सकता है, मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज से ऑर्डर आ सकता है। बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग, उनको चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल। और देखिएगा, इसीलिए इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स यहां पे बनाया जा रहा है, कई एकड़ में बनेगा यहां पे। आप समझ रहे हैं इस बात को? वहीं फैक्ट्री तो नहीं डाली जाएगी ना, हमें तो जरूरत है ही, तो हमारी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत बाकी फैक्ट्री से पूरी हो जाएंगी। लेकिन नई फैक्ट्रीज, नई लाइंस डाली जा रही है कि भाई कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है कि भाई एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ने वाले हैं। सऊदी अरबिया से अभी हमने एक और बहुत बड़ी डील की है। 155 mm की जो आर्टिलरी शेल होती है, $225 मिलियन सऊदी अरबिया से अभी हमने किया है डील। $225 मिलियन ये भी इस एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल हो गया। तो 155 mm के जो शेल्स हैं वो हम भेजेंगे। और 155 mm के जो शेल्स होते हैं वो अमूमन किस में लगते हैं? आर्टिलरी गन्स में लगती हैं। इससे आप संकेत समझिए, ये शेल्स आर्टिलरी गन्स में लगती हैं। तो बिल्कुल अगर मेजर साहब कह रहे हैं कि आर्टिलरी गन्स हम वहां पर पिच कर सकते हैं या कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए इसकी तैयारी शुरू हो गई। पहले शेल्स के ऑर्डर दे दिए गए, बाद में आ जाएगा कि जी 50-100 हमारे धनुष जो हैं वो चले गए वहां पे, होवित्जर है कि नहीं? धनुष भी है और भी कई सारी आर्टिलरी गन्स हैं जो हम बना रहे हैं। कल्याणी भी बना रहे हैं शायद, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं। तो बिल्कुल हो सकता है, और ये शुरुआत है। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि सऊदी अरबिया के आर्मी चीफ यहां पर आए थे इंडिया, और यहां से भी आर्मी चीफ वहां पर गए थे। तो एमबीएस का जो विजन है ना, वो विजन बड़ा जबरदस्त है, और उसमें इंडिया एक की प्लेयर है, उनका की पार्टनर है उनका, सऊदी अरब का, यूएई का। 7-8 बार पीएम हमारे यूएई जा चुके। क्यों गए हैं? इतनी डील्स हो रही हैं और ये डिफेंस कॉर्पोरेशन भी होनी है बहुत ज्यादा। कतर में देखिए कैसे रेड कारपेट मिला पीएम साहब को, और बहुत जबरदस्त है। तो संबंध जो है वो ऐसे ही बनते हैं, और ये डिफेंस टाइज बहुत मजबूत होती हैं। और मुझे लगता है कि हम जो है 35,000 करोड़ रुपीस का, ये बहुत आसानी से हम ये आंकड़ा पार कर लेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट का। और डिफेंस एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। देखते रहिए, इंतजार कीजिए, बाकी पड़ोसियों के दिल तो जलते रहेंगे। जल्दी मिलता हूं, कमेंट करके जरूर बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। 225 मिलियन का वेपन जिनके वो शल बता रहे हैं, ये कि डिफेंस डील हो चुकी है इंडिया और सऊदी अरब। 225 मिलियन। ये शहर तो पहले लेते नहीं थे अमेरिका से। हाँ, पहले अमेरिका से भी लेते थे, अब आपको इंडिया पे ज्यादा फोकस हो गया है। अच्छा। तो उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर पन्नू बैठा हुआ है ना, पन्नू को उन्होंने पनाह दी हुई है। पन्नू एक वकील है, अच्छा, तो वो एक दो गुरुद्वारों का ना मतलब है, जिस तरह कोई प्रधान बना हुआ है, प्रधान है जी। इस तरह बना हुआ है। ठीक तो पन्नू जो है ना, वो आए दिन को इंडिया को धमकी दे देता है, मैं धमाका वहां पे करा लूंगा, जिस तरह क्रिकेट और इसमें एक्शन जो यूएस इतना एक्शन खास नहीं ले रहा। यूएसए मतलब अमेरिका उसके हाथ पे हाथ रखा हुआ था, लेकिन अब वो हाथ उतर गया है। अच्छा। वजह क्या है? वो अब हुकूमत आ रही है ट्रम्प की। अच्छा। जिसने हाथ रखा था वो था जो बाइडेन। ठीक है। अब वो जो बाइडेन और ओबामा की बीवी जो मिशेल ओबामा है, वो दोनों इलेक्शन लड़ रही ट्रम्प के खिलाफ, लेकिन ट्रम्प लीड कर रहा है। इस 2024 के 10वें महीने जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना अमेरिका का, वो आ जाएगा। इसलिए पन्नू अब अपने जो है ना, जैसे हम कहते हैं पन्नू झाड़ रहा है, अब वो कहीं और भागने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प तो इस गुस्से में इंडिया डील कर रहा है, डील कर रहा है कि पन्नू जो है ना, पन्नू इतनी धमकी देंगे, अमेरिका कभी बोले ही नहीं। अमेरिका ने सऊदीया कैसे है इस डील पे? मैं तो देखता हूँ वो पन्नू जो है ना, पन्नू जैसे धमकियां वो देता है, इसी तरह उन्होंने सऊदी अरब इसीलिए पवन रखा कि जो बाइडेन जब आया था सऊदी अरब में, आप देखिए वीडियो, उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया, उन्होंने कुछ मतलब घास ही नहीं डाली। ठीक है, कुछ वो खुद उनके खिलाफ है इस बंदे के जो ये वजह हो सकती है कि जो सऊदीया आया था वो अमेरिका के खिलाफ चला गया है। तो इसीलिए आज इंडिया थोड़ा सा कदम बढ़ा रहा है कि अगर सऊदी अरब के अंदर हमारे हाथ जम जाए, जिस तरह वो कई कंट्री इस्लामी मुमालिक है जिनके साथ तल्लुकात बहुत अच्छे बढ़ गए इंडिया के, तो हम देख रहे हैं यूएई के साथ देख ले, उसके बाद कतर में कई कंट्री है, इंडोनेशिया से लेके कई कंट्रियां हैं। वो 8 कंट्री बता रहे हैं जो बरामूस खरीद रहे हैं, 8 कंट्री। और भाई मतलब है इससे भी ज्यादा खरीदेंगे इंडिया के, क्योंकि इंडिया का सिक्का अब चल रहा है। जुब्बू भाई ने जो बात की है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता, होगी तकरीबन, तू लेकिन एग्री नहीं करे क्योंकि तू लंबी चौड़ी कभी देखा नहीं ना, तू इसी तरह चलो ही ठीक है, जी, आपकी वो बात कभी है। अपना पॉइंट जी देखिए कि जो आप बात करें ना कि अमेरिका जो है ना सऊदी अरेबिया, उसको बड़ी जरूरत है यूरोप की और यूएसए की। ठीक है। तो अगर ऐसा करेगा तो उसके तल्लुकात उसके साथ बहुत ज्यादा खराब होंगे। किसके साथ? यार ये यूएसए के साथ, यूएसए दुनिया और भाई मुझे पता ही नहीं किसी बात का, यूएस का डॉलर खत्म करने में अब जंग लगी हुई है। यार रशिया, ईरान, चाइना, इंडिया, ये सब ये अमेरिका के डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए पता लगे हुए है, हैं। इस मेन मुद्दा ये है, एशिया में चाहते हैं कि इंडिया का जो करेंसी है वो चलनी चाहिए, तो वो इंडिया चाहता है। लेकिन वो देखें कि जो इस वक्त जो सऊदी अरेबिया है ना, उसकी बात हो रही है, और दूसरा यूएसए से वो पहले अपना डिफेंस का सारा सामान खरीदता था, लेकिन इस आज भी उसने इनकार नहीं किया। नहीं, लेकिन खरीदने तो इनके साथ लग गया ना, तो इससे यूएसए को बड़ी एक ज्यादा कंट्री से नहीं खरीद लेते, कई कंट्रियों से जितना पैसा आता है तो वो खरीदते रहते हैं। यार असल में जो बात उसने इंडिया जो है अमेरिका से भी खरीदता है, उधर फ्रांस से भी खरीदता है, उधर रशिया से भी खरीदता है। 3 कंट्रियां होगी ना, चौथी इजराइल है, चारों कंट्रियां से इंडिया नहीं खरीदता रहा। यार अब भी खरीद रहे हैं। कहा कि एक जो प्रोडक्ट है, यानी कोई वेपन कोई किसी से खरीद लिया, कोई किसी से अच्छा खरीद लिया। अब पाकिस्तान ने जैसे रशिया से अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, इंडिया ने भी लिए थे, चाइना से भी हमने लिए थे, वो भी लिए KF-9 जो थी वो थंडर से आ रहे थे ना। अच्छा देखने इस तरह मतलब सभी से लेते हैं। जो इस वक्त ये 225 मिलियन की जो डील है, ये बहुत बड़ी डील है। इससे देखना कि जो यूएसए का रिएक्शन है वो कितना खिलाफ हो, मतलब डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले कौन सा कंट्री नहीं भी ऐसी बातों से भड़क जाएगा और वो वायरल कर देगा, नहीं करेगा। अमेरिका इसके आगे आ रहा है। ट्रम्प मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, ट्रम्प जंगों के खिलाफ है, तुझे मुझे बता दो। जब ट्रम्प की हुकूमत थी उससे मुझे बता दो, तीनों में कोई जंग लगी थी, इवन के अफगानिस्तान से भी निकल गए थे। ड्रॉ किया था नहीं, जो बाइडन के वो तो आया भाई, जो बाइडन में अभी ड्रॉ हुआ है। ओ भाई सारा कुछ ट्रम्प करके गया, वो इससे पहले जंग पहले से लगी थी ट्रम्प से भी, वो इसके खिलाफ था। इंडिया दुनिया का, लोग एक और बात है, दुनिया का सबसे खतरनाक
खतरनाक क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक ये ब्रह्मोस है। ये दुनिया का तो मैं नहीं मार सकता, रशिया अमेरिका से नहीं मार सकता। रशिया मैं जब रैंकिंग देख और रहा दूसरी था, कंट्रियों की अगर तो बात करें ना, मैं कहता हूँ इसराइल, अमेरिका और रशिया, इससे बढ़ के इंडिया का नहीं है। मैं जब रैंकिंग हुकूमत देख रहा हूँ, मैंने एक वीडियो पहले भी कहा, उसमें जो नंबर 1 पर था ना वो रशिया का था, दूसरे पर था या तीसरे पर था, ये था तीसरे पे शायद दुनिया को कह सकता है अमेरिका आज भी पावरफुल है, रशिया आज भी पावरफुल है। ये सब मेड इन इंडिया चीजें बनना शुरू हो गई है। आज इंडिया का वो म्यार अभी नहीं, हाँ दूसरा पे जितना वो पहुंचे। दूसरा वो ये बात कर रहा था लखनऊ के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी जो है ब्रह्मोस की। वैसे तो हो रही है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो रशिया के पास है वो इंडिया के पास अभी तक भी नहीं। तो भाई टेक्नोलॉजी वही होगी जो रशिया ने इनको दी है, ये रशिया ने आपने हार मार दे दिए। अच्छा एक बात है कि इस डील से ना जो कह लें कि अमेरिका के पेट में मरोड़ बहुत आ गई। बिल्कुल, उसका मैंने पहले भी कहा कि उसका रिएक्शन, और यही उसका हल भी है। दोनों कंट्री के खिलाफ उसका रिएक्शन दे चेक करना आने वाले दिनों में आपको साबित हो जाएगा। बहुत सी कंट्री ये मांग भी रही है, जिस तरह आलोक साहब ने बताया भी 8 कंट्री के आर्डर्स आ चुके हैं। सॉरी यार सर्दी भी हो रही है। तो ये जो है इंडिया हर लिहाज से स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर रहा है। तो मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।